बच्चों, आज हम लोग कबीरदास की साखी संख्या 9 को पढ़ेंगे। इस साखी में कबीरदास ने संसार की क्षणभंगुरता अर्थात संसार के जो वाह्य सुख आडंबर हैं उसके बारे में बताया है। इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो जगत है, जगत में जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उसका अंत निश्चित है, काल उसका अंत जरूर करता है। आइए इस दोहे को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। झूठे सुख का सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोंद। यहाँ एक नया शब्द आप लोगों ने सुना होगा, चबैना। चबैना का अर्थ बाबू आजकल के वे में हम लोग चने के रूप में ले सकते हैं, चना की भूजा के रूप में ले सकते हैं, लेकिन चबैना जो है ग्रामीण परिवेश में एक काफ़ी प्रसिद्ध शब्द है, जिसका अर्थ भूजा वगैरह से होता था कि लोग भूजा जब खाते हैं तो कुछ मुंह में आता है और कुछ आसपास गिर जाता है। वही हालत संसार के नश्वरता का भी है। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। संदर्भ इसका पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख की वस्तुओं का नश्वर बताया है। व्याख्या इसकी लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन संसार क्षणभंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना है, जिसे वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबैना को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ चबैना को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार के को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में सच्चा सुख का अनुभव करना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसके काव्यगत सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा इसकी सधुकड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस जो है शांत रस, छंद में दोहा, शब्दोक्ति अंबिका, अलंकार अनुप्रास और रूपक होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि यह दोहा समाप्त हुआ। अब अगला दोहा फिर हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग अगला दोहा यानी साखी संख्या 10 को पढ़ते हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने अपने मन के अहंकार को मिटाकर ईश्वर की भक्ति करने को कहा है। ऐसा ही एक दोहा हम लोग अभी कुछ टाइम पहले पढ़े थे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सा करी, जामे दो न समाही। ठीक इसी तरीके से उन्होंने बनाया है। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि हरि मतलब ईश्वर, अब हरि है मैं नाही, अब हरि हैं मैं नहीं, अर्थात अब मैं मतलब अहंकार, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, संदर्भ इसका पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर्मन में प्रकाशित हुआ तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गया। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है तथा अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, भर दिया है। अतः परमात्मा से मिलने के लिए यह आवश्यक है कि हम अंधकार रूपी अज्ञान एवं अहंकार को नष्ट कर दें। इसके काव्यगत सौंदर्य को लिखेंगे।
भाषा सदुक्कड़ी शैली मुक्तक गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा शब्द शक्ति लक्षणा। अलंकार में श्लेष और अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह के कविता कविवर दादू ने भी कहा है, जैसे कहा है, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहें नाही राम, दादू महल बारीक है, कोही माही टाम। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ हमने पढ़ा। अब अगला दोहा पढ़ते हैं।